गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं कस्टम रूम कार्ड। तो आज हम लोग कस्टम रूम कार्ड खेलने वाले हैं गाइस। इसके लिए 1 लाख तो बनता ही है। तो आज हम लोग कस्टम रूम कार्ड खेलेंगे अपने भाई के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। आज हम लोग देखते हैं, मीन्स मैं देखता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी बढ़िया है या उसकी स्ट्रैटेजी। हाँ गाइस, ये वैसे भी हम लोग ये गेम इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि हम लोग डिसाइड कर सके कौन नूब है कौन प्रो है। हम लोग ये वीडियो इस वजह से सिर्फ बना रहे हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो गाइस, अभी अपने दोस्तों के साथ खेला करें तो कुछ ज़्यादा दिल पे ना ले ले कि आप नूब हैं आप प्रो हैं। उन लोग को ही ना चिढ़ा करे, कहीं वो लोग पता चला दिल पे ले लियो और घर पे आके दंगे कर दिए। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग, अरे आ गया। गाइस मुझे पता था आएगा, पर शॉटगन से मैं मर जाता हूँ। क्लाइमैक्स ही मैंने बता दिया। और गाइस यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्समेट और रेडी हो जाता हूँ एकदम फाइट के लिए। एक्समेट जो कि है दूर की रेंज की गन, और जिसे मैं अच्छे से चलाना जानता तक हूँ। मैंने यहाँ पे ग्लूवल ना ख़रीदा, पछताया नहीं, पछताया। गाइस आप लोग क्लाइमैक्स देखना, कितना एंटरटेनिंग क्लाइमैक्स होता है। मैंने कितने जासूसी से मारा। एक्चुअली एक्समेट का वो कमाल था। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों के पास आलोक है, और आप में से कितने लोगों को आलोक कैरेक्टर जो है पसंद है, या गाइस पसंद है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें आलोक से मतलब नहीं होता। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इसे यूज़ करना भी जानता हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से तो अब सबके पास आलोक होगा, और बात में कब हम लोग जीत गए हमें पता भी नहीं चला। तो गाइस इसी के साथ हमारे दूसरे मैच में आ गए क्लॉक टावर। क्लॉक टावर ही है। तो गाइस फिर से आ गए हम लोग पीटने के लिए, स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए। पर यहाँ पे जो गोलमाल होता है आप देखना, बस देखना क्या गोलमाल होता है। मतलब मैं गया था उसे ढूंढने, वो मेरे ही घर पे आके मुझे ढूंढ रहा है। ये क्या बात हुई। यहाँ पे मैं मतलब कि पहले थोड़ी सी कवर लेता हूँ ये देखते हुए कि कहीं वो आ तो नहीं रहा। तो फ़िलहाल तो मुझे दिखा नहीं, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं वो पीछे से आ रहा होगा। तो मैं पीछे भागते हुए जाता हूँ, और पीछे भागते हुए जाते के बाद पीछे चला जाता हूँ। अभी मैं स्टेयर से उतरूँगा उस साइड वाले पे और उसे ढूंढने जाऊँगा। फ़िलहाल तो गाइस वो मुझे यहाँ पे भी नहीं दिखा था। तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसे पुश करने लगा, ये सोच के मैं इसके हर पार हो जाऊंगा। वैसे पबजी और फ्री फायर पूरे ग्लिच से भरे हुए हैं गाइस। तो फ़िलहाल वो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि उल्टे पैर क्यों ना लौट जाएं और वेट करें। बूम, वो मुझे स्टेयर्स पे दिख गया था गाइस। अगर आपको नहीं दिखा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें स्लो मोशन में। युप। तो गाइस मैं उसका पीछा करने गया दौड़ दौड़ के, पर हुआ कुछ नहीं। वो मुझे लग रहा था कि वो कहीं भाग गया है। फ़िलहाल मुझे शक हो रहा था कि वो कहीं इस बिल्डिंग के ऊपर है या फिर नीचे, ये नहीं पता चला। लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर पता चल गया कि वो इस बिल्डिंग में है, और उसने तभी मुझे एक क्लू दे दिया। ग्लोवल, आई मीन वो मुझे दिखा भी था, पर उस समय मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे इतनी जल्दी देखा नहीं। और फिर क्या होना था, उसने ग्लोवल लगा के हिंट दे दिया मुझे, और मैंने गन लेके बाहर रेडी हो गई, शॉटगन। मैं बस उसका वेट कर रहा था कि वो जैसे बाहर है मैं टपका दूँ। तो फ़िलहाल मैं उसका यहाँ पे वेट कर रहा था। वेट करते करते ब्लू जोन भी मेरी मदद करने आ गया। मैंने उसे फटके दिए, उसने मुझे एक भी फटका नहीं दिया सिवाय ग्लूवल लगाने के। फिर यहाँ पे मुझे फटकों की बारिश भी नहीं सुनाई दी गाइस। ज़ीरो, मतलब ज़ीरो मुझे डैमेज हुआ, और मैंने उसे उतनी डैमेज में मार दिया। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया था केप टाउन पे। फ़िलहाल तो मुझे केप टाउन इतना पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे छुपने की बहुत जगह है, पर फाइट लेने की ज़्यादा जगह नहीं है। हाँ जानता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी छुप छुप के मारना। तो गाइस फ़िलहाल तो
मैं केप टाउन में ऐसे ही घूमने लगा डेजर्ट ईगल लेके, एक्समेट निकाल ली हाथ में। फ़िलहाल मुझे ग्लोबल दिखा तो मुझे लगा कि वो वहीं कहीं होगा, तो आप बस आगे देखते तो जाओ क्या बैटल होती है, कौन मरता है कौन जीता है, मैं कितना बेवकूफ़ी करके मतलब जीता हूँ या मरता हूँ ये आपको देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो वो मुझ पर फायरिंग करता है, मेरे हाथ में शॉट गन थी, वरना एक्समेट रहती उसका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता। उसे पड़ा डैमेज ज़ोरों का, पर मैंने एक्समेट निकाली, प्यूँ प्यूँ प्यूँ, उसने ग्लो लगाया ड्यूँ ड्यूँ ड्यूँ, तो मैंने सोचा कि उसे घूम के मारता हूँ, पर वो मुझे ही मार दिया। इसे कहते हैं घूम के मारना, घुमा घुमा के मारना। गाइज़ बस एक गोली की बात थी, वो मर जाता, पर क्या बताऊँ मेरी हेल्थ कम थी, मुझे दिखा भी नहीं। तो गाइज़ हम लोग आ चुके थे पोचिनॉक, जहाँ पे मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या कहते हैं मैं नहीं कहूँ, जहाँ पे मेरी मैं सबसे अच्छा खेल लेता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई, वो फ़िलहाल मेरे पास ही आ रहा था, तो उसने मुझे चढ़ते हुए यहाँ पे देख लिया था कि वो भी यहाँ पे चढ़ने आ गया। ये प्यू 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 प्यू, मैंने उसे मारने की पूरी ट्राई की, पर मैं नहीं मार पाया। तो गाइज़ इसी के साथ ब्लू जोन भी चलने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास था कि वो ब्लू जोन से ज़रूर मरेगा, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं, उल्टा क्लाइमैक्स देखो लास्ट का। तो फ़िलहाल तो मैंने उसके ग्लोबल फोड़ने चाहे, पर नहीं फोड़ पाया, क्योंकि उसके पास लाखों ग्लोबल थे, जो कि मेरे पास भी थे। तो फ़िलहाल ब्लू जोन मेरे साथ था और मुझे डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसे बाहर निकल के तो आना ही था। उसने मेरे ग्लूवल को कमज़ोर किया, उसे लगा कि मेरे पास ज़्यादा ग्लूवल नहीं होंगे, शायद वो भूल गया उसके पास जितने मेरे पास भी उतने ही हैं। तो जब तक वो निकलता है भागता है, तब तक गाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ ये जो फ्रेंडली वीडियो मैंने बनाई है वो आपको कैसी लग रही है। सॉरी फ्रेंडली नहीं, ये जो कस्टम रूम कार्ड है उसकी वीडियो आपको कैसी लग रही है। यहाँ पे आ गया क्लाइमैक्स, अब देखते जाओ कैसे मारता हूँ मैं उसे, उल्टा उसने मुझे मारा है। अब बस इसकी डैमेज देख के दंग रह जाओगे, एक गोली की बात है वो भी मैंने कर पाया, कितनी शर्म की बात है। तो फ़िलहाल तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग फ़न में मतलब कि हम हार रहे थे फ़न में, और क्या फ़न में कस्टम रूम कार्ड तो फ़न में ही खेलते हैं और क्या। तो फ़िलहाल तो गाइज़ आ चुके थे शिपयार्ड पे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे कंटेनर भर भर के रहते, पता नहीं कहाँ से बंदा आके कहाँ से टपका जाए। तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे मतलब कि क्या बताऊँ, यहाँ पे इतने कंटेनर्स हैं, छुपने की जगह मिल जाएगी, पर मारने की जगह बहुत कम रहती है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो गाइज़ यहाँ पे मैं मतलब कि यहाँ पे चढ़ के देख रहा था, ऊपर से दिख जाए तो हेड टू शॉट लगा दूँ। वैसे हो तो नहीं पता हेडशॉट। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अंदर चला गया ये सोच के कि वो जैसे ही आएगा ट्रिगर दबा दूँगा, ट्रिगर। तो फ़िलहाल यहाँ पे छुप छुप के जासूसी करके वो मुझे मारने आ रहा था, मैं उसे मारने आ रहा था। फ़िलहाल तो मुझे सामने से दिख गया, तो हेडशॉट लगाने की पूरी ट्राई, पर नहीं गया ड्रैग। तो मैंने यहाँ पे निकाला ये वाली गन, प्यूँ प्यूँ, और वो मर गया यूँ यूँ। बस उसकी हेल्थ बहुत कम थी, इस वजह से वो मर गया। तो मैंने उसकी लूट तक ले ली। तो फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा सामान हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे मतलब कि क्या बताऊँ गाइस, यहाँ पे मैं फुल्ली रेडी था, मुझे पता था वो कहाँ पे चढ़ेगा, क्योंकि वो 5-6 बार वहाँ पे चढ़ चुका है। तो फ़िलहाल तो गाइस यहाँ तक आने के बाद मुझे दिख चुका था, और मैं अपनी एक्समेट निकाल लिया था, जब वो कूदा उसी समय दिख गया।
और यहाँ पे पटका दिया पर उसने ग्लू वॉल लगा लिया। ये कोई मुझे ग्लू वॉल लगाना सिखाओ। फ़िलहाल तो नहीं, उसकी हेल्थ कम उसकी हेल्थ कम हो गई थी, मेरी हेल्थ कम नहीं हुई। तो ये मैंने सस्ता सा नेट फेंका और मुझी पे हमला हो गया। वाह, नेट फेंका तो ऐसा फेंका कि हमला भी मुझ पे ही हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास आलोक का बड़ा प्रदर्शन देते हुए अच्छा। तो फ़िलहाल गाइस आप जैसा कि देख सकते हो, उसने मुझ पर ग्लू वॉल की बारिश कर दी थी, बमबारियाँ कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल लगा कि उसके पीछे रहना ज़्यादा समझदारी रखा, पर मुझे जाना भी था क्योंकि जोन इस बार मेरे साथ नहीं था। पर भी क्या हो गया जानते हो ना, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तो तब उस समय तुम्हारे साथ भगवान होते। क्लाइमैक्स का इंतज़ार तो करो गाइस। और यहाँ पे थी मेरे हाथ में शॉटगन और उसके हाथ में थी शॉटगन और मैंने पटका दिया शॉटगन। तो गाइस इसी के साथ ये वाला मैच हम लोग अपने हाथ में ले चुके थे। तो फ़िलहाल हमें बस इतना इंतज़ार था कि हम जीत जाएं गाइस। तो इस चक्कर मैं हाई रैंक पे था। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तब भी कमेंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो फ़िलहाल गाइस यहाँ पे हम लोग इसका वेट करते हुए कि वो आए, हम टपकाएं, पर हमें पहली बार में दिखा नहीं। वो भाग गया, हमें दिख गया और मैंने पटका दिया। उसने कूद कूद पे मुझे निशाना लगाया, पर वो निशाना गया बेकार। नहीं, बेकार नहीं गया, मेरा बम ही गया बेकार। मुझे पता नहीं कहाँ से पड़ने लगी और बम फटा बूम, और उसे डैमेज हुआ 0 का। मैंने उसे फिर 24 का डैमेज दिया, फिर लेट हो गया। अब क्या बताऊँ, अगर उस समय मैंने 24 का डैमेज लगा दिया। सो सैड। तो अभी वो बच के निकल चुका था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ पे, वो भाग गया कि क्या कर रहा है, क्योंकि मैं ग्लू वॉल लगाने में व्यस्त हो गया था। इस समय मुझे याद आया कि वो भी तो कहीं पे छुपा हुआ है। तो फ़िलहाल मुझे लगा कि वो नीचे साइड कंटेनर के पास चला गया होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा कवर लिया, तो मुझे दिख गया वो कंटेनर के पास नहीं था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्री फायर दिया और रिलोड किया। तो उसका वेट किया कि वो जैसे ही है मैं उसे मारने लगूँ, पर कुछ और ही हो गया। अब देखो, बस देखो। और यहाँ पे प्यू 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 मैंने उसे मारा, और अब देखना, बस देखना क्या होता है। उसने ग्लू वालों को पहाड़ लगा लिया और मुझे मारने का तक का चांस तक नहीं दिया। ये क्या होता है, मैंने भी ग्लू वाल लगाए 2-3 तो, और उसने मुझे ग्रेनेड भी फेंका था, पर वो गया बेकार और मैंने लगा दिया 99 का हेडशॉट। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके थे यहाँ पे। मैंने शॉटगन चेंज करके MP40 ले ली, पहले ही बता रहा हूँ। और पहले ही बता रहा हूँ, ये क्लाइमैक्स ना बहुत तगड़ा वाला है MP40 का। मतलब कि MP40 का अब बस मतलब फायरिंग देखना, क्या मतलब मेरी हेल्थ क्या थी क्लाइमैक्स में, हेल्थ देखना, मतलब कि क्या बताऊँ। MP40 का डैमेज किस रेट का है। तो गाइज़ आप मुझे मतलब कि क्लोज रेंज के 2 ऐसे बेस्ट गनों का नाम बताना, 2 नहीं, एक ही बेस्ट गन का नाम बताना कमेंट करके डाउन। जो को सबसे क्लोज रेंज में गन पसंद हो उसी का नाम बताना, यह है कि एक्समेट बता देना। और फिलहाल वो मुझे दिख चुका था, मैंने MP40 से बहुत सारा डैमेज दिया। अब देखना उसने, मतलब कि ओ भाई डैमेज देखो, उसने मुझे बस एक गोली मार दी होती, मैं वहीं पे मर जाता। तो यहाँ पे हो गया था हमारा बूया। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं रिज़ल्ट्स, उसने कितने मैच जीते, मैंने कितने मैच जीते। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ गए थे, फिर उसका कॉल आया, थैंक यू कहने कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगा कि मैं जीत गया। फ़िलहाल तो मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी गाइस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से एक और वीडियो में। तो इस बार मेरे भाई ने कस्टम बनाया है, तो चलिए तब मिलते हैं जब हम लोग कस्टम में होंगे।
तो मुझे लगा कि एक वीडियो कस्टम की शायद काफ़ी नहीं होगी, तो मैंने इसीलिए उससे कहा कि चलिए एक और कस्टम बनाते हैं, फिर से फाइट करते हैं। पिछले मैच में तो मैं जीत गया था बड़े आराम से। तो गाइस बाय। तो फ़िलहाल गाइस हम आ चुके हैं कस्टम में। तो गाइस फ़िलहाल हम आ चुके हैं कस्टम में और मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी आ गई मेरे नेटवर्क। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली गन लेती जो कि अच्छा डैमेज देती है, पर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं किसी को नहीं दे पाऊँगा डैमेज नाम की चीज़। तो फिलहाल गाइज हम लोग इस बार हमने डिसाइड किया है कि ज़्यादा छुप छुप के नहीं मारने का है। छुप सकते हैं पर ज़्यादा छुपने का नहीं है। फिलहाल तो मुझे वो दिख नहीं रहा कि मैं उसी के बेस पे हूँ और मुझे वही नहीं दिख रहा। वाह वाह भाई वाह। ओह वो रहा भागते हुए, देख गया। ये गाइस हमें वो मिल गया है और अब हम जा रहे हैं उसे ऊपर से टपकाने। तो देखते हैं। और गाइस शॉटगन के सामने कौन सी गन टिक पाती है ये हमें पता है। फिलहाल तो डैमेज अच्छा गया मेरा पहला मैच। पिछली बार भी मैं हार गया था बड़े आराम से। तो यहाँ पे लेते हैं XM8 और लेते हैं ग्लू वॉल। XM8 का डैमेज और ग्लू वॉल की फुर्ती से कोई नहीं बच सकता। फिलहाल तो मुझे डर इतना है, मुझे स्नाइप उसे करना पड़ेगा क्योंकि XM8 एक क्लोज रेंज गन नहीं है, वो मीडियम रेंज है। क्लोज रेंज में उसके पास फिलहाल तो वो है शॉर्ट गन, तो ऑफ कोर्स मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा क्लोज रेंज में। फिलहाल गाइस वो मुझसे बच के भाग गया है। तो मुझे वो दिख नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो गया। तो गाइस हमने ये वीडियो फिर से बनाई है आपके मनोरंजन। ग्रेनेड फेंकने की चाल बेकार गई। इतना ऊपर ग्रेनेड फेंकने की चाल बिल्कुल। और पर 99 का हेड। और इसे के साथ हमने पीछे से कर दिया है उसे बुरा वाला नॉक। हमने इसी के साथ उसे कर दिया है बुरा वाला नॉक 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 आउट। तो फिलहाल लेते हैं एक ग्रेनेड और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो फिलहाल गैस मुझे इतना पता नहीं उसके पास इतना पैसा कहाँ से है कि उसने एक शॉर्ट गन तक खरीद ली और एक AR गन तक खरीद ली। तो फिलहाल तो चलते हैं उसे ढूंढने, जो कि होने वाला है टफ। फिलहाल तो जो मतलब कि मोस्ट ऑफ द इस मैच में क्लैश स्क्वाड में बंदे करते हैं वो मैं करने वाला हूँ। हाँ गाइस मैं भी यही ट्रिक करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं एक माउंटेन क्लाइंबर बन चुका हूँ। फिलहाल तो गाइस वो मुझे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ डर डर के। वो बस इस घर में आ जाए तो मेरा काम है जो। फिलहाल तो मुझे पता है वो मेरे नीचे के फ्लोर में है। यहाँ पे दिया बॉट फायर उसे बताने के लिए। फिलहाल मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है।
गाइस हम दोनों एक ही घर में घुसे हुए हैं। फिलहाल तो उसके साउंड आना है। और गाइस यहाँ से हम एक मैच हार चुके हैं। हमारी शॉट ओ बहुत ही मतलब थॉमसन के सामने हमारी गन बहुत देर तक टिक नहीं पाई। यहाँ हम हार चुके हैं। अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं। तो फिलहाल गाइस चलिए उसे चलते हैं फिर से ढूंढने और मारने। ये तो गाइस मैं आपसे फिर से बताता हूँ, अगर आपको जैसी भी लग रही हो मेरी वीडियो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होएगा ही, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे इस वीडियो को ठीक किया जाए, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए। तो गाइस अभी तो फिलहाल मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। क्या वो छतों पे है या फिर वो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। ओ ओ ओ शिट, ठीक है था। तो फिलहाल तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी बढ़ा ली है, जिससे कि मुझे कलर समझ में आएगा थोड़ा जल्दी। तो गाइस मैं आपसे फिर से ओ शायद वो कहीं पे छत पे बैठा हुआ है और वो हमें दिख चुका है। वाह, मुझे पता तक नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे भाग रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम बन चुकी है। और मैंने दे दिया उसे हेड पे शॉट। नहीं, हेड शॉट नहीं दिया। ओ बहुत बहुत सही गाइस, बहुत सही हम लोग बचे हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग थॉमसन के सामने देर तक टिक पाते हैं। और गाइस थॉमसन के सामने कहाँ किसी की टिकती है। और हम हो चुके हैं, एक बार फिर से हार गए हैं। और हमने अभी तक एक ही मैच जीता है। वाह। तो गाइस फिलहाल हमें एक ऐसी गन लेनी होगी जो क्लोज रेंज का भी अच्छा काम कर दे। फार रेंज की हमें दिक्कत नहीं। बेस्ट लेना तो बनता ही है। तो फिलहाल नो स्ट्रैटेजी ना कुछ, तो अभी हम लोग बस एक ही चीज करेंगे। हाँ, हम लोग छुपने वाले हैं। 3 बार हारने के बाद कौन भला डायरेक्ट फाइट लेना चाहेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक प्रो की तरह बच बच के छुप रहा हूँ। प्रो नहीं। ओह वो मुझे दिख गया। वो जा रहा है डायरेक्ट मेरे अड्डे पे। शायद उसे पता भी नहीं मैं यहाँ पे हूँ। उसे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ, पर वो समझ रहा है कि मैं वहां पे हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ। क्या कहूँ गाइस, उसे लगता है कि मैं वहां पे हूँ, तो वो कंफ्यूज आ गया है। ऑफ कोर्स। और अब तो उसे डायरेक्टली पता चल गया होगा कि मैं कहीं पे छुपा बैठा हूँ। तो कर क्या सकते हैं, वेट करते हैं और क्या। वैसे भी जोन तो हमारे ही पास बनने वाला है ना, उसे तो निकल के भागना ही पड़ेगा। ओ बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम बच गए हैं। मैं और वो।
गाइस यहाँ पे लुका छुपी का गेम चल रहा है। ओ भाई। गाइस इसी के साथ हम लोग जीत चुके हैं ये वाला मैच। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। मैं अपने आप को शाबाशी दे रहा हूँ। गाइस हमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है। फिलहाल तो हमारे पास हर एक चीज आ गई है, देखते हैं क्या ये लिमिटेड रहता है। नहीं, हाँ ये लिमिटेड है। ओहो, मैंने तो अपने यहाँ पे छिड़क ली। ओके, तो ये वाली जगह है इस बार। मैं अलग ही, मतलब अलग ही टाइप से लड़ने वाला हूँ। इस बार मुझे पता है वो कहाँ पे जाएगा और उसे लगता है कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी में अपना रहा हूँ। और फिलहाल तो उसे पता चल चुका है मैं छत पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, उसे अभी भी लगता है कि मैं छत ही पे हूँ। तो फिलहाल डैमेज देने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आके छुपा खड़ा हूँ, और क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल उसे लग रहा है कि मैं वहां पे, और वो भाग गया। उसे लगता है मैं छत पे नहीं हूँ। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत बात हुई। और फिलहाल मेरी पूरी नजर उस पे, और वो दिख गया। चलिए उसे थोड़ा भागने देते हैं रेस्ट मारने। उसे थोड़ा इशारा देते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ जाओ मारने के लिए। और फिलहाल तो अभी उसे भागना पड़ेगा। हेडशॉट, ये हम लोग जीत रहे हैं गाइस। खुशियां मनाइए, हम लोग जीत रहे हैं। बराबर की टक्कर दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस। हम लोग जीते हुए, जीते हुए, हम लोग जीते हुए। फिलहाल इस मैच का मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होने वाला है। अब बस 4 मैच बचे हुए हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं पता इस मैच में क्या होगा। इस मैच में जो बाजी मार जाएगा वही जीत जाएगा शायद से। और मुझे फिलहाल तो बिल्कुल नहीं पता वो शायद खून क्या रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है यार, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा पोपट बनाया गाइस। गाइस एकदम अच्छा पोपट बनाते हुए। ओ भाई भागो, भागो यहाँ से भागो, मुझे परेशान मत करो। गाइस यहाँ पे हम लोग उसे भगाते हुए, एज हमें जीतने की बहुत ही लालच है। ओ ओ, ये क्या माउंटेन, अरे बच के कहाँ जाओगे। यहाँ पे ग्लोअल अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए। और ये क्या हुआ गाइस, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो गाइस यहाँ पे चल रही है बराबरी की टक्कर, देखते हैं जीतेगा कौन। जो जीतेगा वो होगा विनर। बूया उसी के हाथों लिखा है। चारों लेते हैं हाँ। तो गाइस
ये वाला मैच अगर वो जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो इसके बाद एक और मैच होगा, उस मैच में जो जीतेगा वो जीत जाएगा। तो गाइस जब तक हम लोग आपस में लड़ते हैं तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। गाइज अगर आप इस पे 100 लाइक से ज़्यादा कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और आप उन्हें देखना भी पसंद करते हैं। विक्ट्री गाइस झुकने का प्रदर्शन हमने दे दिया है। गाइस आप बताना कोई वीडियो कैसी कमाल लग रही है। कमाल लग रही है, हाँ कमाल ही लग रही होगी इतनी अच्छी वीडियो। तो गाइस इस कमाल की वीडियो के हमें लाइक दें, हमारे भाई भी प्रो है तो उसके लिए भी एक लाइक दें। तो गाइस हमारे भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसे आपको कमेंट डाउन मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे भाई की वीडियोस किस चैनल पे आती हैं। ओ भाई ये तो ऊपर ही आ गया। ओ भाई अरे ये हो क्या। भगो 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 भगो। गाइस वो हमें पीछे से मारने की ट्राई कर रहा है और हमने उसे साफ साफ देख लिया है। गाइस गाइस फिलहाल तो मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ पे है, किस हालत में है, कैसा है। मैं ये सब सोच भी नहीं रहा। तो गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस छत के ऊपर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वो छत के ऊपर है तो अभी वीडियो को पॉज करें और जाके देखें, आई मीन कमेंट करें। और शायद उसने झलक दिखलाई। नहीं गाइस वो ऊपर नहीं है। और विक्टोरी। मुझे लगा था यहीं पे गेम एंड हो जाएगा पर नहीं गाइस, गेम यहाँ पे कहाँ एंड होगा। 10। ये मैच जो जीता उस ये राउंड 10 है। ये मैच अगर मैं जीत गया तो मैं विक्ट्री पा लूंगा, और अगर वो ये मैच जीत गया तो इसके बाद एक और मैच होगा जिसमें डिसाइड होगा कि कौन जीतने वाला है। तो फिलहाल एक अच्छा प्रदर्शन मैं देते हुए चलिए उसे फिर से TRAAP कहते हैं। फिलहाल तो मुझे दोनों साइड से नजरें रखनी पड़ेंगी। ओ, इस बार भी हमने उसे अच्छा वाला ट्रैप किया गाइस। ओ मुझे ओ हमारा ग्रेड काम आ गया गाइस, और इसी के साथ हम फिर से जीत चुके हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं फिर से कहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चले गाइस मिलते हैं अगले संडे को, बाय बाय टाटा सायोनारा।